सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अंदर हम जंग की सारी खबरें आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो भी विद प्रूफ। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस की वजह से टेंशन में अमेरिका है, और हम बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे हैं, अमेरिका ने खुद ही मान लिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका अब तक के अपने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण करने की कोशिश में था, जिस मिसाइल का नाम LGM-13 मिंटमैन 3 नाम की यह मिसाइल है। जी हां दोस्तों, यह मिसाइल है, अमेरिका की यह नई ताकत बन सकती थी। आपको बता दूं इस मिसाइल के बारे में, तो यह मिसाइल इतना खतरनाक है। पहली बात तो यह परमाणु बम है। दूसरी बात, यह मिसाइल इतनी बड़ी होती है कि इसको जमीन के अंदर साइलों में रखा जाता है। तीसरी बात सबसे अहम यह है कि इसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में 24,000 किलोमीटर जाती है, जिसकी स्पीड इतनी तेज है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता। अब आपको बता दूं कि यह टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 4 देशों के पास है, जिसमें से पहला अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। इसके अलावा न ये ईरान के पास है, न इजराइल के पास है, न ऑस्ट्रेलिया के पास, न भारत के पास, न ये चीन के पास है। आपको बता दूं कि इस मिसाइल का टेस्ट करने वाला था अमेरिका। इस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया आखिरी वक्त में, यानी एंड मौके पर ही, एंड मूवमेंट पे ही इसके टेस्ट को रोक दिया अमेरिका ने। और अमेरिका की एयरफोर्स ने फिर एक बयान जारी करके क्लियर किया कि क्योंकि ऑलरेडी रूस की मिसाइल रेड अलर्ट पर हैं, और इस मिसाइल टेस्ट से, हमारे मिसाइल टेस्ट से रूस भड़क सकता है, जिसकी वजह से हम इस मिसाइल टेस्ट को पोस्टपोन करते हुए इस साल के आखिर में अब टेस्ट करेंगे, सीधा साल के आखिर में। अब दो चीजें हैं, या तो अमेरिका को पता है कि यह मेरा मिसाइल टेस्ट फेल हो जाएगा, पूरी दुनिया में छीछा लेदर इज्जत की हो जाएगी, या तो फिर दूसरी बात सही में क्लियर है कि अमेरिका को रूस का खतरा है, खौफ है। यह बात ज्यादा सही साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेताओं ने अब संसद में यह मांग करना शुरू कर दी है कि अमेरिका आखिर डर क्यों रहा है। अमेरिका को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसको टेस्ट को करना चाहिए था, लेकिन क्यों रोका गया। आपको बता दूं कि बाइडेन के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है और प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। बहरहाल रूस का डर तो यहां पर अमेरिका का नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ धोखेबाज दोस्त ऐसा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं, एक दो ही थे, ससुर सब गद्दार धोखेबाज निकले। लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा दिल टूटा हुआ है, पता नहीं लौंडिया का चक्कर होगा, रजा भाई इतने उदास है। अबे दोस्तों का दर्द जो होता है ना, बहुत गहरा होता है, लेकिन सिखाते भी वही ससुरे हैं ज़िंदगी जीना। खैर, जहाँ भी होंगे मनहूस देख रहे होंगे, और बाद में जो है कहीं ना कहीं से हमको मैसेज भिजवाएंगे, यार हमारे बारे में बोल तो रहा है यार, लेकिन नाम मत लियो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। खैर दोस्तों, बैक टू द पॉइंट। आपको अब बता देता हूं कि धोखेबाज दोस्त चीन ने रूस का एक बार और साथ छोड़ते हुए ये क्लियरिफिकेशन दिया है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे जो रूस पर पाबंदी लगी है उसका उल्लंघन हो। यानी और आसान कर देते हैं कि अमेरिका जो पाबंदी और दुनिया ने जो पाबंदी रूस के ऊपर लगाई है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे रूस मजबूत हो और रूस को इन पाबंदियों का असर ना पड़े। ये चीन दोस्त है, बताइए, इससे लाख गुना बेहतर तो हमारा देश भारत रूस का दोस्त है। खुल्लम खुल्ला लेन देन शुरू कर चुका है, तेल ले चुका है आधे से आधे दाम में, और भी डील लगातार जारी है। तेल भारत पहले ही ले चुका है, और अभी और भी खेपे आने वाली हैं भारत। फ्रांस के बाद अब तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मारियोपोल में जो लोग फंसे हैं, हम उनको निकालने के लिए मदद कर सकते हैं। यानी तुर्की ने मदद की पेशकश की है यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर, जर्मनी ने ऐलान कर दिया है, इवन अप्रूव कर दिया है कि 1960 तक के पुराने जो हथियार थे, टैंक हो, बम हो, गोला बारूद हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, ये जितने भी 1960, जब तक हम अब आप शायद पैदा भी ना हुए हों,
तब की वो जो चीजें थी वो यूक्रेन को देने को तैयार हैं। भीख मिले बेटा लड़ो, मतलब मदद के नाम पे देखिए क्या हो रहा है। अब दुनिया को क्या लग रहा है कि इस पुराने हथियारों से यूक्रेन रूस के नए हथियारों को मात दे सकता है? नहीं, सिर्फ मदद का कोटा पूरा करने का अब सिस्टम चालू हो गया है कि भैया हमने तो मदद करी थी, लेकिन देखिए 1960 के हथियारों को देगा यूक्रेन को जर्मनी। अच्छा, मदद तो करी है भाई अमेरिका ने, पहले फाइटर व्हीकल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सब चीजें यूक्रेन को दे चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर ये कामिकाजे ड्रोन्स हैं, ये भी मांगा था यूक्रेन ने पेंटागन अमेरिका से, जो कि पेंटागन ने यानी अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है। अब इसके अलावा रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, टैंक, लाखों चीजें यानी लगभग $300 मिलियन के हथियार यूक्रेन को देने की घोषणा कर चुका है। एंटी वॉर के प्रोटेस्ट मॉस्को में जारी हैं। रूस के लोग जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको रूस की मिलिट्री गिरफ्तार करके ले जा रही है, जिसके बावजूद रूस के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यूक्रेन में एनर्गोदार एक अलग शहर है, वहां पर यूक्रेन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो रूस की सेना ने उन पर गोलीबारी कर डाली है। आपको बता दूं कि पॉप फ्रांसिस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम यूक्रेन के कीव पहुंचें। दोस्तों, यूक्रेन में हॉस्टोमेल एयरपोर्ट, जिस पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था, बताया ये जा रहा है कि ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो है हॉस्टोमेल एयरपोर्ट है जिसको आज़ाद करा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है, यूक्रेन ने आखिरकार इसको आज़ाद करा लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहाँ के जहाज़, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह किए जा चुके हैं रूस के द्वारा। अब इसको आज़ाद करा के यूक्रेन का क्या ही फ़ायदा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर ध्यान से देख लिए, ये यूक्रेन के मेलिटोपोल के मेयर थे जिनको किडनैप कर लिया था रूस की मिलिट्री ने। अब आप सोचिए, उनको आज़ाद तो करा लिया गया, लेकिन उसी मेयर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मिले हैं। जी हाँ, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ये जो हरकत है ये रूस को भड़का सकती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस को काफ़ी बड़े नुकसान हो रहे हैं। रूस के बड़े बड़े टैंक पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। रूस की ये पहली हार मानी जा सकती है कि जिस तरह से उसके टैंक सड़कों पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। This is the result of the war here in Kiev. See all these destroyed tanks. Absolutely insane. इसी के साथ दोस्तों एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन ने रशिया के BMP-3 टैंक को उड़ा दिया। Хорош. Хорош. अब इसके बाद यूक्रेन के भी अलग अलग जगह पर ड्रोन और फाइटर जेट के द्वारा रूस ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, लगातार निशाने पर लिया और सर्जिकल स्ट्राइक किया यूक्रेन के ऊपर रूस ने।
बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स दिन में जो 4, 5, 6 आती है ज़्यादा लग रही है और आप नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया करके नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम अपनी रिपोर्ट्स को कम कर देंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि रज़ाग्राफी मैं नहीं हूँ, आपसे ही रज़ाग्राफी है। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।